नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज मैं आपके सामने पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूँ। यह SCERT द्वारा विद्यालय में चलाए जा रहे पाठ्य पुस्तकों से लिए गए प्रश्न हैं। जैसा कि दक्षता परीक्षा के सिलेबस में बताया गया कि 60 से लेकर 70% प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से आएंगे, तो उससे ये सारे के सारे प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है ये दक्षता परीक्षा के साथ साथ DLED एंट्रेंस, B.Ed एंट्रेंस, C.TET, B.TET आदि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह के प्रश्नों के सेट यानी प्रैक्टिस सेट आगे के आने वाले कई सारे वीडियो में मिलेंगे। इसलिए यदि आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के आने वाली वीडियो के सारे प्रैक्टिस सेट आप तक तत्काल और सही समय पे मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमने ये कविता बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है? अजीमाबादी, अल्लामा इकबाल, अबुल कलाम या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके रचयिता जो हैं वो अल्लामा इकबाल है। इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाया? इस प्रश्न का उत्तर है 1813। अगला प्रश्न, कोलंबस रहने वाला था स्पेन का। क्या हम जानते हैं ये कोलंबस ने किया क्या था? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। यह कोलंबस ने, जो स्पेन का रहने वाला था, इसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोलंबस ने किया क्या था और कब किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक राजा होता था, न कि जमींदार। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, तो ये हमें जानना जरूरी है कि भूमि का मालिक राजा होता था। राजा जमींदार को जमीन देता था खेती करने के और खेती कराने के लिए। तो यहाँ उत्तर जो होगा वो राजा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ? बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ? ये आज़ादी के बाद के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। और प्रश्न और भी आता है कि झारखंड बिहार से कब हुआ अलग? तो वह होगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे यहाँ कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष हमेशा से नहीं था। पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था। तो ये बदला कब? तो यह जानने की जरूरत है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे जुड़े कई सारे प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तो यह बदला 62वें संविधान संशोधन से। 62वें संशोधन से ये बदला। और कब हुआ था 62वां संविधान संशोधन? 62वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि 18 वर्ष कब किया गया 21 वर्ष से घटाकर? तो 62वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, तब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन वायसराय उसमें था लॉर्ड कर्जन था और उसने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, न कि 5 वर्ष। यहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब आया वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था?
यहाँ पहले हमने पिछले प्रश्न स्लाइड में देखा था कि कोलंबस के बारे में। अब यहाँ है वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और इसने किया क्या था, इसने 1498 में भारत तक समुद्री रास्तों की खोज की थी, जिसे हम लोग अक्सर सामान्य में कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत कहीं खो थोड़े गया था, भारत भूला थोड़े गया था। भारत से समुद्री रास्तों की खोज इसने वास्को डी गामा ने की थी, जो पुर्तगाल का था। तो भारत कहीं भूलाया नहीं था कि इसने खोज दिया, इसने समुद्री रास्तों की खोज की, जो 1498 में किया, यह पुर्तगाल का था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में दो भाई किए थे, लियाकत और विलायत अली। उसमें विलायत अली जो है यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु वार्षिक आय कितना होना चाहिए। जो विधिक सहायता अगर आप चाहते हैं मुफ्त की, तो उसमें आय कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट का प्रमुख उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था। चूंकि ये पूर्व से इतिहास का प्रश्न है, तो पूर्व में आधुनिक भारत के इतिहास से ये बात है, तो जूट का उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो प्रमुख केंद्र कहाँ था, बंगाल था। आइए, इनमें से इस प्रश्न का उत्तर है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो इनमें से जो वस्त्र, इन चारों में से अगर देखा जाए तो इन चारों में आपको सबसे सुटेबल है वस्त्र उद्योग। कपास, ये सब चीजें, रेशम, इन सब चीजों का ये कृषि आधारित उद्योग है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों के का कार्यकाल जो कितने वर्ष का है। तो विधान परिषद का हमने देखा था 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना अपराध है। तो 14 वर्ष है। अगला है, विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है। तो यह जाता है श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, कहाँ दिया, किस आंदोलन में दिया। तो पिछले प्रश्न में हमने जाना था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब देखिए, यहां लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यह विद्रोह जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, उसके परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न है। तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। चूंकि 4 लोगों का है, आइए इन लोगों को भी जान लेते हैं कि इन लोगों ने कहाँ किया था। बेगम हजरत महल ने तो लखनऊ का किया था। तो कुंवर सिंह ने कहा था, कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, आरा में किया था, ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। नाना साहब ने कानपुर में किया था, नाना साहब ने कानपुर में किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। और बेगम हजरत महल जो प्रश्न में है ही, ये लखनऊ में किया था। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि कुंवर सिंह से संबंध, और 1857 में कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न आने ही आने हैं। एक जगदीशपुर के थे और आरा बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया 1857 के सिपाही विद्रोह का। आइए आगे बढ़ते हैं। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई। देश में सबसे पहले कपड़े की मिल जो है वो कलकत्ता में लगाई गई। सबसे पहले कलकत्ता में लगाई गई। यह 1818 में लगाई गई। यह मिल जो लगाई गई ये सफल नहीं हुआ, यह असफल हो गया। तो फिर 1854 में मुंबई में लगाई गई। मुंबई में, चूंकि यह पूछ रहा है सबसे पहले कहाँ लगाई गई है उसके बारे में, तो कोलकाता में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा
कहाँ हो रही थी इन सब में? रॉलेट एक्ट यह 1919 में आया था और इसके विरोध में सभा जो है वो जालियांवाला बाग में है और यहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिससे बहुत हजारों लोग मरे थे। तो वो सभा थी 1919 में। एक रॉलेट एक्ट करके कानून आया था, उसके विरोध में सभा आयोजित की गई थी। तो ये जानना हमें जरूरी है। यहाँ हमने 1919 भी जाना, रॉलेट कब आया था, और अन्य चीज़ों को भी हमने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं कह रहा है, ये अस्थायी की कह रहा है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ है अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य की बात पूछ रहा है, ये 243 निर्वाचित होता है, कुल सदस्यों की संख्या नहीं होता है, निर्वाचित की पूछ रहा है। तो यहाँ कितने? 243। अली चलिए, नील दर्पण क्या है? काव्य है, साहित्य है, लेख है या नाटक है? तो नील दर्पण एक नाटक है। नील दर्पण एक नाटक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब बुनना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आगे आने वाली वीडियो में इस तरह से SCERT यानी विद्यालय में चलने वाले पाठ्य पुस्तकों से जो भी संकलित प्रश्नों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको संकलित करके आपके सामने और भी आगे आने वाली वीडियो में आप सबके सामने लाया जाएगा। तो इसलिए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वन लाइनर हैं, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वो ऑब्जेक्टिव करके आएगा। तो आगे आने वाले प्रश्न है वो वन लाइनर है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विद्यालय के हैं, जो विद्यालय में चलने वाले पुस्तकों के से उनसे लिए गए हैं, वन लाइनर हैं। तो आप इसको आंसर के समझिए और आगे जब प्रश्न पूछे जाएंगे जो परीक्षाओं में, तो इस अनुसार आप उसको दे दीजिएगा। आइए ऑनलाइनर कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो रिक्त स्थान के तौर पे है। गोदान की रचना किसने की? बहुत आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रेमचंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी जिनके बारे में आप जानते हैं कि वेद वंदे मातरम की रचना इन्होंने की, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। आइए, भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है, शुरू से हम लोग जानते आते हैं। आधुनिक शिक्षा की भाषा क्या है? अंग्रेजी। अब यहां प्रश्न है कि किसने विलय नीति का अनुसरण किया? राजा ने किया या अंग्रेजों ने किया? तो अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया। यहाँ प्रश्न पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया। नवीकरणीय संसाधन कौन है? ये 8वीं क्लास की पुस्तक से है, हमारी दुनिया संसाधन चैप्टर से। नवीकरणीय होता है एक, और नवीकरणीय होता है ऐसा संसाधन जो फिर दोबारा उसका नवीकरण हो जाए, नवीनकरण हो जाए, फिर से नया बन जाए। तो यहाँ देखिएगा पवन नवीकरणीय संसाधन है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना राज्य में है। भिलाई कहाँ है? भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। संसद के निचले सदन को कहते हैं, निचले सदन को। तो संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। और संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग हैं। तो इसमें सबसे निचला जो सदन है वो लोकसभा होता है। उत्तर हमें मिल गया। रॉलेट एक्ट कानून
नामक जो कानून है कब बना? पिछले प्रश्न में हमने उसको देखा था। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न 1919 में बना था। 1936 में बिहार से अलग हुआ। क्या अलग हुआ? उड़ीसा अलग हुआ। बंगाल से हम अलग हुए थे 1912 में। ठीक है, कल बिहार दिवस ही है, तो वो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। तो बिहार से जो अलग हुआ वो उड़ीसा हो अलग हुआ 1936 में, स्वतंत्रता से पहले। और स्वतंत्रता के बाद जो अलग हुआ वो झारखंड अलग हुआ, जो 2000 में अलग हुआ 15 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कोलकाता में। हमने प्रश्न में भी देखा था, ये प्रश्न यहाँ दूसरे ढंग से दोहराया गया है। देखते हैं। सावित्रीबाई फुले ने स्थापना की। यहाँ जो ऑप्शन में है, यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए जो है वो होगा सत्यशोधक। सत्यशोधक समाज। ये ऑप्शन में गलती है, वो हरिजन समाज और बहुजन समाज में। यहाँ क्या होगा? सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र राज्य है। यहाँ ध्यान देने की एक जरूरत है, ये पाठ्यपुस्तक में इसको ब्रैकेट में इसको लिखा गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और मिजोरम एक है, वो सबसे अधिक 1% वाला राज्य है। यानी उस राज्य में राज्य की जो क्षेत्रफल है उससे बहुत अधिक क्षेत्रफल में वो वन है। तो सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र वाला जो राज्य पूछा जाएगा वो होगा वन क्षेत्र वाला राज्य, वो मध्य प्रदेश होगा। चलिए, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। धर्मनिरपेक्षता संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द पहले नहीं था संविधान के प्रस्तावना में। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और ये कब हुआ था संविधान संशोधन? 42वां 1976 में हुआ था। ये ध्यान देने की जरूरत है। यह प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित, इसके आने की पूरी तरह से पूरी संभावना है। आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने सन में वन विभाग की स्थापना की। अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की। आइए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ है बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सब लोग जानते होंगे, आगरा में है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये वो जो क्षेत्र है संविधान की आत्मा है। ये पूछा जाता है किसने कहा भी था, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। सिल्क प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? सिल्क कोकून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है। यहाँ एक और तथ्य है कि बॉम्बिक्स एक जो पतंगा होता है, बॉम्बिक्स नामक पतंग जो होता है, बॉम्बिक्स नामक पतंगा होता है, उसके कोकून से जो है ना बहुत ज़्यादा सिल्क बनता है। ये बॉम्बिक्स एक पतंगा है, इससे ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो यह ध्यान देने की आवश्यकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिल्क
प्राप्त होता है कोकून से। बॉम्बिक्स नामक पतंगा है, उसके कोकून से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त की जाती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से हुआ? चंपारण से हुआ। ये बिहार में जिला है, पश्चिमी और पूर्वी अब बट गया है, तो चंपारण तब हुआ करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है बिहार में, ये बिहार से संबंधित है, भागलपुर। विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, विधायक कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? विधायक कहते हैं। चलिए, यह एक पुराना प्रश्न यहाँ आ गया है। इसमें वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इसको हमें ऑब्सोलीट कर देना है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। हरिजन सेवक संघ, न कि सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। सेवक संघ की स्थापना। पटना सिटी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। विलायत अली जो है ये वहाबी आंदोलन से हैं, तो आंसर क्या होगा? पीर अली। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से बना था? तो ये जो लौह इस्पात केंद्र है ये जर्मनी की सहायता से बना था। तो आज के वीडियो में इतना ही है। इस तरह के पाठ्य पुस्तकों से इस इम्पोर्टेंट और संकलित प्रश्नों का वीडियो आगे कई सारे वीडियो अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपसे छूट नहीं जाए इसलिए आप जरूर YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और तैयारी संकल्पित होकर कीजिए। थैंक यू सो मच।